नमस्कार साथियों, मैं मनोज आप सभी का क्वांट विथ मनोज पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एसएससी जीडी के लिए 45 दिन का टारगेट लेके चल रहे हैं, जिसमें हम एसएससी जीडी के सिलेबस में आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी को हम लोग कवर करने वाले हैं। पीछे 1-2 दिन से क्लास नहीं आई ताकि थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गया था। जो पिछला वीडियो आया था लगभग 1 घंटे का था, उसके शूटिंग में जो है आँख में ज़्यादा लाइट वगैरह लग गई थी, तो इसलिए 1-2 दिन का दिक्कत हुआ था। अब सब प्रॉब्लम रिसॉल्व हो गया है, लाइट वेट का भी व्यवस्था बहुत अच्छे से हो गया है। क्लास जो है कंटिन्यू चलेगी, तो आप लोग वीडियो जो भी है दोस्त देख रहे हैं वो पीछे की 2 वीडियो देख लें, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम के 2 वीडियो कर चुके हैं। उनको देखने से एकदम क्रम से चल रहा है, तो आगे चलेंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। अब वीडियो को सभी लोग लास्ट तक देखें, यानी पूरा वीडियो देखें, तभी कुछ सीख पाएंगे, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट होता है फिर जाके क्वेश्चन वगैरह भी कराया जाता है। आज हम लोग नंबर सिस्टम का तीसरा दिन देखते हैं। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति हमारा चल रहा था। आज हम लोग विभाजकता या भाजकता के नियम को हम लोग देखेंगे। इससे रिलेटेड प्रश्न बनते हैं, एग्जाम में आते भी हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे 2 से विभाजकता का नियम। कोई भी संख्या है वो 2 से कैसे कटेगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि 2 से विभाजित होने के लिए क्या क्या कंडीशन है। कोई संख्या है वो 2 से कब कट सकती है। तो भाई कोई भी संख्या है, संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 अगर आ रहा है, कोई भी संख्या है अगर उसके इकाई के अंक पे 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए, तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। तो वह संख्या जिसके इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाए, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वह सभी संख्याएं जिसके इकाई अंक पर 0 अथवा सम संख्या आवे तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। 24, 4, 6, 3, 0, 9, 7, 3, 5, 8, 2, 7, 6, 3, 4, 5, 7, 6, 3, 2, 8, 7, 6, 5, 6। हम लोग अभी 2 से विभाजकता के नियम में देखें कि वे सभी संख्याएं जिसके इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 अगर आ जा रहा है, तो वो सभी संख्याएं 2 से पूरी तरह से कट जाएगी। देखिए 24, 4 आ रहा है, सम संख्या है, कट जाएगी। यहाँ 0 आ रहा है, कट जाएगी। 8 आ रहा है, ये भी 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, 6 आ रहा है। आइए 2 नंबर पे देखते हैं। 3 से विभाजित होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो दी गई संख्या
के दी गई संख्या के अंकों का योग, इसको डिजिट सम बोल सकते हैं, डिजिट सम। दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। यानी कोई भी संख्या दी हुई है, अगर उसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जा रहा है तो वह जो हमारी संख्या है वो भी 3 से कट जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 4 5 6, 2 3 5 4, और देखते हैं 8 2 2। चेक करते हैं कौन कौन सी संख्या जो है इसमें से 3 से कट जा रही है। तो देखिए 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 जो है 3 से कट जाएगा, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। आ जाइए अगला, 2 3 5 5 10 4 14। यह जो योग है इनके अंकों का योग यानी 2 + 3 + 5 + के 4, ये 14 आ रहा है। यानी यह जो है 3 से नहीं कट रहा है, तो ये जो संख्या है वो हमारी 3 से नहीं कटेगी। 8 और 2 10, 10 और 2 12, यानी इनका योग जो है अंकों का योग 12 आ रहा है जो कि 3 से कट जाएगा, तो ये संख्या भी हमारी 3 से कट जाएगी। यानी 3 से विभाजित होने के लिए उसके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे कि 4 3 5 और यहाँ दे दिया स्टार 4 3 4, और यहाँ दे दे 6। कहे यदि 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सी न्यूनतम संख्या होगी। एक तो कंडीशन ये बन सकता है पूछने का। तो अभी हम देखें कि 3 से विभाजित होने के लिए संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, यानी 4 + 3 + 4 प्लस स्टार प्लस के 6, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 6 17, यानी 17 जो हो रहा है। अब प्लस में जो है स्टार, यहाँ पे हमको वो मान भरना है ताकि इनका योग क्या हो जाए, 3 से कट जाए। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यूनतम संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ मान भरेंगे, अगर देखा जाए 1 0 भरेंगे तो नहीं हो पाएगा, 1 0 भरेंगे तो 17 ही हो जाएगा। तो 1 न्यूनतम सबसे कम यहाँ पे 1 भरा जा सकता है। 17 और 1 18 जो कि 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पे न्यूनतम का बात किया तो क्या हो जाएगा 1। और क्या कंडीशन बन सकता है, तो ये कह सकता है कि स्टार के कुल संभव कितने मान हो सकते हैं, ये भी केस बना सकता है, मान हो सकते हैं। तो जब ऐड करे थे तो हमारे पास 17 आ गया, और ये स्टार इसके जगह पर हम 1 भर सकते हैं। 17 और 1 18, 2
17 और 2 19 नहीं भरा जा सकता है। 3 17 और 3 20 नहीं भरा जा सकता है। 17 और 4 21, तो एक तो एक हो गया, एक 4 हो गया। 17 और 5 22, नहीं कट, 3 से नहीं कटेगा। फिर 5 भी नहीं हो सकता है। 6 की बात करें, 17 और 6 23, नहीं भरा जा सकता है। 17 और 7 कितना हो जाएगा, 24, ये भी नहीं भरा जा सकता है। फिर 7 भी नहीं होगा। 17 और इसके जगह पर अगर 8 रख दें, 17 और 8 25, तो 25 भी 3 से नहीं कटेगा। 17 और 9 रख दें, 17 और 9 कितना हो जाएगा, 26, 26 भी नहीं होगा। तो यानी ये सब मान नहीं भरे जा सकते हैं। तो जो संभव मान होए, इसके 1 और 4 हो गए। तो यहाँ से अगर पूछ दे कि कुल संभव मान कितने हैं, तो 1 और 4 आए, यानी कितने संभव मान हैं, 2। तो एग्जाम में इस तरह का भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आइए अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। 2 का 3 का हो गया। अगले पे चलते हैं। 4 से विभाजित होने के लिए क्या क्या कंडीशन है। तो 4 से विभाजित होने के लिए दी गई संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। दोस्तों, नोट्स बना लेना है। इतने अच्छे तरीक़ा से सीक्वेंस से कहीं भी नहीं लिखवाया जाता है। हम आपको बहुत अच्छे से बना रहे हैं। आपको बहुत बढ़िया समझ के अपने हिसाब से इसका नोट्स बनाया जा सकता है। हम इसको शॉर्ट में भी ऐसे लिख सकते हैं कि लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से विभाज्य हो तो वो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। लेकिन हम अच्छे से लिखवा रहे हैं ताकि आपको बहुत चीज़ों को आसानी से समझ में आए, नोट्स वगैरह पलटे तो आपको ध्यान रहे। तो नोट्स तो एकदम बनाना ही है। नोट्स बनाने पे फ़ायदा बहुत रहता है कि जैसे एग्ज़ाम है, 2-4 दिन बचा हुआ है, रिवीजन करना है, तो आप आसानी से रिवीजन भी कर सकते हैं। तो इसलिए जब हम यहाँ पे लिख सकते हैं तो आपका भी कर्तव्य है कि आप बहुत अच्छे तरीक़े से नोट्स बनाइए। कोई साथी बना रहा है तो नोट्स बना के हमको भेज सकता है हमारे मेल आईडी पे। वहाँ से देखेंगे, थोड़ा सा अच्छा रहेगा कि हाँ भाई लोग मेहनत कर रहे हैं। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 से विभाजित होने के लिए जो संख्या है उसके लास्ट 2 अंक, अंतिम 2 अंक से जो संख्या बनी हुई है वह जो है 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। एग्जाम्पल 5 4 3 2। ये देखें कि 3 2 यानी लास्ट 2 अंक जो है वो 4 से विभाजित है। 4 बटे 32, यानी जो ये अपनी संख्या है ये कम्प्लीटली डिवाइड होगी किससे, 4 से। और देख लें 6 7 3 4 8, 4 से 48 डिवाइड है, तो ये भी संख्या 4 से क्या होगी, डिवाइड होगी। अब आ जाते हैं, ये आसान होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस लास्ट 2 डिजिट चेक कर लेना है कि लास्ट 2 अंक से बनी हुई संख्या 4 से डिवाइड हो रही है कि नहीं। अगले पे चलते हैं। 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, संख्या के इकाई अंक पर 5 अथवा 0 हो तो वह संख्या भी 5 से विभाजित
या विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। यानी वे सभी संख्याएं जिनके इकाई अंक पर या तो 5 आ जाए या तो 0 आ जाए, तो वे सभी संख्याएं क्या होगी, 5 से विभाजित होंगी। एग्जाम्पल देख लिया जाए, 125, 25, और 625, 15, 625, 2, 4, 6, 8, 0। ये सभी संख्याओं की इकाई पे या तो 5 आ रहा है या तो 0 आ रहा है, तो ये सभी संख्याएं किससे डिवाइड हो जाएंगी, 5 से डिवाइड हो जाएंगी। 4 से विभाजिता में एक और ऐड कर सकते हैं आप कि अथवा संख्या के अंत में डबल 0 या डबल 0 हो तो भी ये संख्या क्या हो जाएगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे हम लिख दें यहाँ पे 2300, तो इसको हम लिख सकते हैं 23 गुणे 100, और ये 4 से कट जाएगी 25 बार में, तो ये संख्या भी क्या हो गई, 4 से डिवाइड। दोस्तों थोड़ा सा छूट गया था, इसको मैनेज कर लेना है, चाहे अभी ध्यान में आए कि इसको भी बता दिया जाए। 5 वाला हो गया कि संख्या के इकाई अंक पर 5 अथवा 0 हो तो वह संख्या भी 5 से विभाजित होगी। 125, 25, 625, 24, 680। आइए आगे चलते हैं। काम ऐसा करना है भाई कि नाम हो जाए या नाम ऐसा हो जाए कि कोई भी काम नाम लेते हो जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए मेहनत तो ज़रूरी है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा भाई। सक्सेस, सफलता का कोई भी शॉर्टकट्स नहीं है। जितना मेहनत करेंगे उतना काम बनता जाएगा। ये आगे चलते हैं, देखते हैं 6 से विभाजितता का नियम कि 6 से विभाजित होने के लिए क्या क्या कंडीशन है। यानी दी गई संख्या अगर संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हैं, दोनों से विभाज्य है, तो वह संख्या भी वह संख्या भी 6 से विभाजित होगी। वह संख्या भी 6 से विभाज्य होगी। यानी 6 से विभाजित होने के लिए उस संख्या को 2 और 3 दोनों से विभाजित होना पड़ेगा। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। 4, 6, 3, 2। चेक करेंगे कि कौन कट रहा है कौन नहीं कट रहा है। 5, 4, 3, 6, 1, 4, 4, 144, 132। आइए चेक किया जाए। 6 और 4 10, 3 से चेक करें। 6, 4, 10, 10, 3, 13, 13, 2, 15। 6, 4, 10, 3, 13, 2, 15, 15। यानी ये तो 3 से कट जाएगी और इकाई अंक पे 2 आ रहा है, यानी सम संख्या आ जाए 0 आ जाए तो वो संख्या भी 2 से कट जाएगी, ये भी हो जाएगा भाई। 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 6, 18। इनका योग 18 आ रहा है, यानी ये 3 से कट जाएगा और ये इकाई अंक पे सम संख्या आ रहा है तो ये भी 2 से कट जाएगा। 144, 4, 4, 8 और 1, 9, 3 से कट जाएगा और इकाई अंक पे सम संख्या आ रहा है। 3 और 1, 4, 2, 6, 3 से कट जाएगा और इकाई अंक तो सम संख्या आ ही रहा है। तो 6 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए कि वह संख्या 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। आइए 7 से विभाजितता का नियम देखते हैं। 7 से विभाजितता का नियम, 7 से विभाजकता का नियम क्या कहता है। तो
कोई भी संख्या दी हुई है, कोई भी संख्या 7 से विभाजित होगी यदि, सब लोग अलग अलग बताते हैं, हम देखते हैं, बहुत अच्छा से जानेंगे और आप लोगों को आसानी से इसमें कुछ नॉर्मल दिमाग लगाएंगे, आराम से हो जाएगा। कोई भी संख्या 7 से विभाजित होगी यदि उसके इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, समझ लेंगे तो कुछ बड़ा नहीं है, 10,000, लाख, 10 लाख, ये आगे बढ़ता जाए, इत्यादि के स्थानों को यदि स्थानों को क्रमशः 1, 3, 2, ये सर्किल चलेगा, 1, 3, 2, फिर इसके बाद -1, -3, -2, फिर अगर संख्या बड़ी हो रही है, जैसे इकाई इधर से चलेंगे ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे फिर बड़ा, तो फिर यहाँ से 1, 3, 2, फिर आगे -1, -3, -2, कितनी भी बड़ी संख्या हो उसके इकाई में 3 से, दहाई में, इकाई में 1 से, दहाई में 3 से, सैकड़ा में 2 से, फिर जो है हजार, ऐसे यही क्रम चलता रहा। इत्यादि के स्थानों को क्रमशः से गुणा कर इनका योग यदि 7 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 7 से विभाज्य होगी, 7 से विभाज्य होगी। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं और इसको बहुत प्रेम से हम लोग समझ लेंगे। कह रहा है 2, 3, 9, 1, 0, 5, 5 और 1 है। इसमें हम लोगों को ये नियम लगा लेना है और लगा के देखना है कि क्या यह संख्या 7 से विभाज्य है कि नहीं है। तो इकाई में गुणा करना है हमको, किससे? 1 से। तो 7, ये 1 में 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 1। इसमें अपने आप को गुणा करना है, हम लोग गुणा करना है 3 से, तो कितना हो जाएगा? 15। प्लस के इसमें गुणा करना है 2 से, तो ये कितना हो जाएगा? 10। इसमें गुणा करना है -1 से, 0 में किसी भी संख्या से गुणा किया जाएगा तो उत्तर क्या मिलेगा? 0। इसको गुणा करना है -3 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? -3। फिर यहाँ गुणा करना है -2 से, तो यहाँ प्लस कितना हो जाएगा? -18। और फिर यहाँ गुणा करना है 1 से, तो ये कितना हो जाएगा? 3। और इसको गुणा करना है 3 से, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, 15 और 1 16, 10 26, 26 और 3 26 और 3 हो जाएगा आपका 29, 29 और 6 35, और माइनस के ये 3 और ये 18, माइनस का 21, तो कितना हो गया? 14। ये 14 कंप्लीटली जो है पूरी तरह से 7 से विभाजित है। तो यह जो हमारी संख्या है यह भी क्या होगी? 7 से विभाजित होगी। तो एक बार और दोस्तों समझते हैं 7 से विभाजिता का नियम। जो भी संख्या दी हुई है, इकाई से हमको स्टार्ट करना है, 1 3 2, फिर -1 3 2, फिर अगर और बड़ी है तो 1 3 2, -1 3 2, इसका रिपीट करते चले जाना है। अब क्या करना है? जो गुणनफल आएगा उनका योग चेक करना है, और उनका तो दोस्तों जो योग जो होगा उस 7 से अगर विभाजित हो जाएगा तो हमारी संख्या भी होगी वो 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो आइए
एक दो एग्जाम्पल दे देते हैं और करिएगा। क्वेश्चन लिख लीजिए होमवर्क के लिए। कह रहा है कि 4 अंकों वाला सबसे छोटा नंबर जो 7 से विभाज्य है। ऑप्शन आपके पास है 1101, 1108, सी नंबर है 1001 और डी नंबर है 007। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। आप क्या करिएगा, चेक करके बताइएगा कि 4 अंकों वाला सबसे छोटा नंबर जो किससे विभाजित है, 7 से। तो ये आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। आगे अगले पे चलते हैं हम लोग। रहेगा। आइए 8 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 8 से विभाज्यता का नियम, संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभाज्य है, चाहे विभाज्य हो, तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। 4, 6, 3, 5, 1, 2। ये 512 8 से कट जाएगा, तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। ये भी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी। कैसे, 8 से ये चेक करेंगे, 8 7 56 और ये 4 बचेगा, 8 छके 48 और ये भी 8 से। तो वे सभी संख्याएं जिनके लास्ट 3 अंक से जो बनी हुई संख्या है, लास्ट 3 अंक से बनी हुई संख्या अगर वह 8 से डिवाइड है, 8 से कट जाती है, तो हमारी जो संख्या होगी वह पूरी पूरी क्या हो जाएगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी। आइए जहाँ से क्वेश्चन और भी बढ़िया तरीका से बन सकता है उस पे चलते हैं। 9 से विभाज्यता का नियम। तो दोस्तों 9 और 3 वाला सेम है। जैसे 3 वाले में हमने पढ़ा था कि संख्या 3 से विभाजित होगी जब उसके अंकों का योग क्या हो, 3 से कटे। तो उसी तरह 9 में क्या है कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित या विभाज्य हो, तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। 4, 6, 3, 4 6 10 3 13, 13 और 5 18। यानी जब इन सबको जोड़ेंगे हम तो 6 4 10 3 13 और 5 18। ये 9 से कट रहा है, तो यह संख्या क्या होगी, 9 से कट जाएगी। और देख लेते हैं। 234, 2 3 5 और 4 9, यानी ये 9 से कट जा रहा है। तो ये जो संख्या है ये भी क्या हो जाएगी, 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो एग्जाम में कैसे 9 से पूछता है, इस पे देखा जाए प्रश्न, इसको नोट कर लीजिएगा।
अगर स्पीड हो रहा होगा तो जो चीज़ आपको नोट करना है उसको क्या कर लेना है, वीडियो को रोक करके और उसके बाद से नोट कर लेना है। दोस्तों एक एक चीज़ कवर किया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। कंप्लीट वीडियो आप लोग देखा करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एक दिन हम अपना मेहनत यानी जो अपना स्टूडियो हम सेटअप करे हुए हैं आप लोगों को एसएससी जीडी का पढ़ाने के लिए, ये इसका कंप्लीट वीडियो दिखाने वाले हैं कि कैसे कैसे हमने तैयार किया इसको, कितना मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने के लिए। तो आपको बस यही करना है कि देखना है वीडियो को पूरा तरह से, अपना एग्ज़ाम को भी टारगेट करना है और दोस्तों से ज़रूर सब्सक्राइब करवाना है। एक एक आदमी अगर 5-5 आदमी को सब्सक्राइब करवा देंगे तो भाई का काम भी हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि मेहनत करना जो है सार्थक हो रहा है। आइए क्वेश्चन देखते हैं 9 से विभाज्यता पे कैसे कैसे बनते हैं। क्वेश्चन दे दे 4 3 5 6 3 यदि 9 से विभाज्य है तो इस स्टार के न्यूनतम संभव मान क्या होगा। तो आइए देखिए, अभी हमने 9 से पढ़ा कि 9 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, अंकों का जो योग है वो क्या हो जाए, 9 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ जोड़ते हैं तो 4 + 3 प्लस के ये स्टार प्लस के 5 प्लस के 6 प्लस के 3, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और ये 3 21, यानी हमारे पास 21 प्लस ये जो स्टार आ रहा है इसके जगह पर न्यूनतम संभव मान क्या हम रखें ताकि जो इसमें ऐड करें तो वह जो है वो 9 से क्या हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे रखते हैं। तो 21 और 1 22, 9 से नहीं कटेगा। 21 और 2 23, 9 से नहीं कटेगा। 21 और 3 24, ये भी 9 से नहीं कटेगा। 21 और 4 25, ये भी 9 से नहीं कटेगा। 21 और 5 26, ये भी 9 से नहीं कटेगा। 21 और 6 27, यानी एक मिला हमको 6, जो कि क्या हो जा रहा है, जोड़ रहे हैं तो 21 प्लस के 6 कितना 27, जो कि 9 से कट जा रहा है, 9 3 27, ठीक है। और जोड़ते हैं 28 नहीं, 21 और 8 29 नहीं, 1 और 31 और 9 30 नहीं। तो न्यूनतम संभव जो मान है वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरह के आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए अगले नियम पे चलते हैं जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिए इसको। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे 11 से विभाजिता का नियम। 11 से विभाजिता का नियम हम लोग देखेंगे। तो दी गई संख्या के सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग व विषम स्थान पर आने वाले अंकों के योग का अंतर यदि 0 अथवा 11 का
गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। एक बार और समझिए, कोई भी संख्या है वो 11 से तब कटेगी जब उसके सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग व विषम स्थान पर आने वाले अंकों के योग का अंतर या तो 0 आ जाए अथवा 11 का गुणज आ जाए, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 11 से कट जाएगी। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। चार 8 3 2 7 स्टार 8 11 से विभाज्य है तो लुप्त अंक होगा, लुप्त अंक होगा। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, 5 3 2 और 1। तो अब हमको क्या देखना है कि सम स्थान और विषम स्थान थे। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो हम सम स्थान देखें तो 2 4 6, यानी हमारे पास सम स्थान वाला मिला 8 प्लस के 2 और प्लस के स्टार। ठीक है भाई। उसके बाद से विषम स्थान पे मिला हमको 4 प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस के 8, यहाँ पे 7 रहेगा। 4 3 7 और ये 8, तो जोड़ेंगे यहाँ पे तो 4 और 3 7 7 14 14 6 20 और 2 22। इसको जोड़े हम तो 8 और 2 10। अब देख रहे हैं हम यहाँ से कि क्या मान रख सकते हैं, तो 10 और 3 13, 22 को अगर देख रहे हैं तो 22 को अगर 13 अंतर लेंगे तो 13 और 9 22, 11 से नहीं कटेगा, या तो 0 नहीं होगा। अगर हम 10 5 15 ले रहे हैं, 22 कर रहे हैं तो 7 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 10 2 12 ले रहे हैं तो ये भी 10 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन अपने पास, इसके जगह पर अगर हम 1 भर दें तो ये 11 हो जाएगा। 10 और 1 11 हो जाएगा, और 11 और 22 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। तो यह जो संख्या हो जाएगी, इसमें लुप्त स्थान के स्थान पर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। क्या करना है दोस्तों, सम स्थान वाले को अलग लिख लेना है, विषम स्थान वाले को अलग लिख लेना है, और इसको जोड़ लेना है और चेक कर लेना है कि भाई उनका अंतर यदि या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए, तो वो संख्या भी क्या हो जाएगी, 11 से कट जाएगी। आइए एक आध और एग्जाम्पल करते हैं 11 से संबंधित। डिविजिबिलिटी रूल भाई आपके कैलकुलेशन को बूस्ट करता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है तो उसमें समय का जो है बाउंडेशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये सब चीज़ आपको पता है तो आप बहुत अच्छे तरीक़े से अपने काम को कर ले जाएंगे निश्चित समय में। आइए एग्जाम्पल एक देखते हैं और करें 5 8 2 4, उसके बाद से स्टार 11 से विभाज्य है। आपको बताना है कि इसके स्थान पर क्या आ जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ है 2 3, सी नंबर है 5 और डी नंबर है 6। आइए चेक किया जाए। तो ये हो गया भाई विषम, देख लेते हैं हम 1, उसके बाद से ये 3 हो गया, और ये तो 5 और 2 7, अब प्लस के ये स्टार 8 और 4 12।
अब जो है हमको यहाँ पे ऐसा रखना है, या तो शून्य आ जाए या तो 11 का मल्टीपल। तो यहाँ पे अगर 9 रखते हैं, 2 रखते हैं तो 7 और 2 9, 12 में से 9 जाएगा 3, तो ये तो होगा नहीं। 3 रखते हैं तो 10, 2 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 5 रखते हैं तो 7 और 5 12, 12 माइनस के 12, चाहे 12 और 12 का अंतर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं जो कि आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप घरे खुद करिएगा और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आप लोग। पिछले वाले वीडियो में बोले थे कोई भी साथी भेजा नहीं था, ये गलत बात है भाई, मेहनत करिए। 11 से विभाज्य है तो इसमें ए बराबर आपको बताना है। ऑप्शन दे रखा है 6, बी बराबर 3, सी नंबर दिया हुआ है 9 और डी नंबर है 1। तो ये आपको करके और कमेंट बॉक्स में बताना है। तो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, जिसमें विभाज्यता का नियम हम लोग 2 से लेकर 11 तक देखे हैं, जो कि आपको बहुत लाभ पहुंचाएगा आपके एग्ज़ाम में। कम समय में हमको पूरा सिलेबस कवर करना है, तो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीक़े से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और एक बार पुनः आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीक़े से करिए, ताकि एग्ज़ाम देखकर जब आप एग्ज़ाम हॉल से निकलें तो लगे कि हाँ भाई हम कुछ काम अच्छा करके आए हुए हैं। तो जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए पुनः नमस्कार।